नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। सर्दियों के अंदर अक्सर कछुओं के अंदर देखा गया है कि जो उनका ऊपर का कार्पेस का एरिया होता है वो जो है रबड़ की तरह हो जाता है। यानी आप अपने कछुए को हाथ में लेकर देखे हो तो रबड़ की तरह जो है दबना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, आपको पता है कि नेचर के अंदर टर्टल हो चाहे टॉर्टॉइस हो, अपने शेल को मजबूत बनाने के लिए ये हमेशा जो है सनलाइट के अंदर बैठते हैं। सनलाइट में बैठने का रीजंस क्या होता है? ये जो अपनी डाइट में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जो भी लेते हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है उनके शरीर में वो जो है सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। और सनलाइट में की प्रेजेंस के कारण ही उनका जो शेल है वो बिल्कुल हार्ड होना शुरू होता है। यदि उनको धूप नहीं मिलेगी तो उनके शरीर के अंदर आपको धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो उनका शेल हार्ड है वो धीरे धीरे रबड़ की तरह सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और आपका कछुआ यदि किसी ऊंची जगह से गिर जाता है तो आप देखेंगे उसमें चोट लगने की संभावना रहती है, या उसमें जो है उसका जो कार्पेस का एरिया है जो उसमें कैल्शियम फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है तो आप देखेंगे कि जो वो कार्पेस उबड़ खाबड़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसलिए वो अपनी मर्जी से कहीं भी ऊंचा नीचा हो सकता है। इसलिए घरों में रहने वाले कछुओं के अंदर अपने टर्टल या टॉर्टॉइस पाला हुआ है उनके लिए सनलाइट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और उनकी डाइट में आप कितना ही अच्छा भोजन दे दिए, आप सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कछुए के अंदर ये कार्पेस वाली प्रॉब्लम आएगी। हम इसको मेटाबॉलिक बोन डिजीज भी बोल सकते हैं। यदि साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो इसको मेटाबॉलिक बोन डिजीज बोलते हैं। यानी जब ये शेल उबड़ खाबड़ हो जाएगा, क्योंकि इसको जहाँ जगह मिलेगी ऊपर हो जाएगा, जहाँ जगह नीचे हो जाएगा और एक स्टेज पे जाकर के रुक जाएगा। उसमें क्या होता है, जहाँ ये नीचे की तरफ दब जाता है और ऊपर उठ जाता है, एक तो कछुए को चलने में बैलेंस नहीं बन पाता है, दूसरा जो नीचे वाली जगह होती है उसकी बॉडी के उस लेवल पर जो भी ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो उस इंटरनल ऑर्गन्स को प्रेस करना शुरू कर देता है। और प्रेस करने से क्या है, आपके टर्टल या टॉर्टॉइस की जो ग्रोथ है वो अफेक्टेड होती है। और कई बार कोई इंपॉर्टेंट ऑर्गन यदि प्रेस हो जाता है तो आपका टर्टल जो है पेन वाली स्थिति में भी आ जाता है, वो कराना शुरू कर देता है। इसलिए अपने टर्टल या टॉर्टॉइस की डाइट में यदि आपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस की डाइट में रखा है तो उसके लिए आप सनलाइट उसको जरूर प्रोवाइड कीजिए। लेकिन अब यह बात ये आती है कि हम लोग ऐसे घरों में भी रहते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं अवेलेबल है या सनलाइट वहाँ तक पहुँच नहीं है। उसका हमारे पास जो है दूसरा विकल्प हमें दिया गया है, यूवे या यूवी लैंप आता है, जो कि स्पेशली सनलाइट रेज का ही एक मिक्सचर होता है। यदि हम वो लैंप ला करके अपने कछुए के ऊपर उसको फिट कर देंगे और उसके अंदर अपने टर्टल या टॉर्टॉइस को रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसको वो जो है एंजॉय करता है। यानी उसकी जो हीट निकलती है, आपका टर्टल या टॉर्टॉइस उसके नीचे बड़ा ही कंफर्टेबल रहता है, उसको आराम मिलता है। और जो उसमें जो ये शेल की डिफॉर्मिटीज आती है, जो उबड़ खाबड़ जो मेटाबॉलिक बोन डिजीज के जो चांसेस होते हैं, इससे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ये भी नहीं होगा और आपके कछुए का कार्पेस का एरिया बिल्कुल हेल्दी होगा। दूसरा, ये जो रबड़ वाली प्रॉब्लम हुई थी कि वो इलास्टिसिटी हो गई थी उसके ऊपर की जो स्किन या कार्पेस एरिया, यदि जैसे ही आप डाइट में कैल्शियम दे रहे हो और साथ में यूवी लाइट का एक्सपोजर आप देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की वजह से वो हार्ड यानी पत्थर की तरह बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। कछुए को चोट लगने की संभावना कम से कम रहेगी। यदि कोई गिर जाता है या कई बार क्या होता है, यदि रबड़ की तरह सॉफ्ट होता है तो कोई भी दूसरा जना अटैक करता है तो सीधा जो है उसका वो जो ऊपर की स्किन है उसमें जख्म हो जाता है। यदि हार्ड होगा तो वो अपने आप को बचा भी सकता है। इसलिए जैसे बॉडी में कैल्शियम आप इसको ओरल फॉर्म में दे सकते हैं, आप उसको फीड के ऊपर मिक्स करके भी आप दे सकते हैं, पीने के पानी में दे सकते हैं, डायरेक्ट भी आप दे सकते हैं। शेल एक बार हार्ड होना शुरू हो गया तो ऑटोमेटिक कछुए का ग्रोथ साइज भी बढ़ेगा, उसका वेट भी गेन होगा। और उसमें ये जो मेटाबॉलिक बोन डिजीज हुई थी जिसकी वजह से आपके कछुए की आयु घट जाती है, उसमें आप ये कह सकते हो उसका लाइफ स्पैन काफ़ी कम हो जाता है, वो भी कम हो जाएगा। और आपके जो कार्पेस है, जो ऊपर का जो एरिया है, बिल्कुल स्मूथ रहेगा। क्योंकि टर्टल और टॉर्टॉइस में दोनों में इसकी जो है आप देखेंगे जो शेप होती है कार्पेस की बिल्कुल डिफरेंट होती है। और ये जो है यूवी लाइट या सनलाइट ना मिलना
दोनों में ही अफेक्टेड करता है उसके कार्पेस को। इसलिए सनलाइट यानी धूप, कछुए को जिंदा रहने के लिए धूप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार के उसको आप खाना मत दीजिए, लेकिन उसके लिए धूप दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते, और अपनी बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए अक्सर ये धूप में आकर के बैठते हैं। इसलिए इनके लिए यूवी लाइट, और स्पेशली इन सर्दियों के सीजन्स में तो लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप 25 वोल्ट की आप यूवी लाइट जो है ईजिली आप देखेंगे मार्केट में, ऑनलाइन ईजिली आपको मिल जाएगी। टर्टल की बॉडी से लाइट का जो है डिस्टेंस 12 से 15 इंच के करीब होना चाहिए। यदि आप उसको ज़्यादा नज़दीक रखेंगे तो उसका शेल जो है जल भी सकता है ज़्यादा हीट की वजह से, या आपका टर्टल या टॉर्टॉइस ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेगा। इसलिए 12 से जो 15 इंच होता है ये एक आइडियल डिस्टेंस होता है, और इसको टर्टल या टॉर्टॉइस बड़े अच्छे से एंजॉय करते हैं और उसमें कंफर्टेबली बैठते हैं, और उनकी बॉडी में जो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे प्रॉपर होता है, और आपके जो उसका जो शेल है ऊपर का कार्पेस वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, और उसमें किसी भी प्रकार की कोई डिजीज़ या डिफॉर्मिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए यदि हमें अपने कछुओं को जिंदा रखना है सर्दियों के अंदर स्पेशली, या उनको बीमार होने से बचाना है, उसके लिए सनलाइट एक ऑप्शन है। सनलाइट का जो दूसरा ऑप्शन हमारे घरों के अंदर है यूवे या यूवी लाइट, आप अपने घर के अंदर जरूर रखिए। और ये आप जब ज़्यादा ठंड होती है सर्दियों में अक्सर हम इसको हो सकता है इसका ड्यूरेशन 5-6 घंटे तक भी आप इसको लगातार ऑन करके आप इसको रख सकते हैं। इससे आपका कछुआ सर्दी से ही बचेगा, और उसकी बॉडी में ऑटोमेटिक कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होगा, और वो अपने आप को ठंड से भी बचा सकेगा। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कैसे हम सनलाइट प्रोवाइड करके या यूवी लाइट प्रोवाइड करके कैसे हम अपने कछुए की शेल को हार्ड कर सकते हैं, या उनको रबड़ की तरह ना हो उसको होने से उस तरीके से उसको बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।